थोड़ा सा ध्यान से। तो हम बात कर रहे हैं फ्लक्स की, और जब हम बात कर रहे हैं फ्लक्स की तो सबसे पहले मैंने कहा फ्लक्स की बात करें तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया हम देखते हैं, पहला पॉइंट है। लेकिन जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस इसको थ्रेड करके जा रही है वो एक्चुअल में इसका एक कंपोनेंट अगर इधर और एक कंपोनेंट इधर करो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण, तो ये वाला जो टेंजेंशियल है और ये जो नॉर्मल है उसमें यही केवल क्रॉस करके जा रहा है, ये वाला क्रॉस करके नहीं जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है उसमें काउंट कौन करेगा, ई परपेंडिकुलर काउंट करेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। पहला पॉइंट समझ में आ गया। इसलिए जब फॉर्मूला हम फ्लक्स का लगाते हैं तो वो होता है ई डॉट ए। अगर वेरिएबल फॉर्म में लिखें तो ई डॉट डी ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू एरिया है का क्या इंटीग्रेशन। ये होता है फ्लक्स का, सही। अब बात आती है कि जब हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स हमारे सामने किसमें, किसके कारण फ्लक्स, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज और दूसरा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई फील्ड देके बोले क्या निकालो, फ्लक्स निकालो। पॉइंट चार्ज की जब बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे ये हो सकता है पॉइंट चार्ज क्लोज सरफेस के लिए हो, क्लोज सरफेस से बाउंडेड फ्लक्स निकालने को बोले, या ओपन सरफेस। मेरी बात समझ में आई है। फ्लक्स निकालने के लिए क्या सरफेस जो दिया है वो क्या हो सकता है, क्लोज या ओपन, है ना। क्लोज में हो सकता है कि चार्ज अंदर हो या चार्ज बाहर हो। अगर चार्ज अंदर है तो, और चार्ज बाहर है तो, या यानी ये केस हो सकता है, सही है। एक एक करके अभी छोटे जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, समझ में आइए। और अगर ओपन सरफेस है तो ओपन सरफेस का मतलब ये, और बाहर कहीं चार्ज रख दिया अब कितना होगा, या डिस्क रख दिया बाहर कहीं चार्ज रख दिया अब कितना होगा, ये वाला एक अलग है। यानी एक ओपन सरफेस रखे, क्लोज नहीं, ओपन सरफेस, ये फेस है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो ओपन सरफेस के लिए फ्लक्स और क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स, ये दो चीज हमें इधर पढ़ना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करते हैं तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पूछा जा सकता है या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब पूछा जाएगा तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टेड एरिया का है जो हमने शुरू में कराया, स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया, सर्कल एंड सो, है ना। जबकि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको सीखेंगे। इसमें दो केस हो सकता है, जैसे वर्ग में पढ़ा था हमने, E इज ए फंक्शन ऑफ x, Ex इज ए फंक्शन ऑफ x, या Ex इज ए फंक्शन ऑफ y और z। जैसे वर्ग में पढ़ा था हमने, फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ x एंड फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ fx इज ए फंक्शन ऑफ y और z। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यानी फ्लक्स में इतनी चीजें। तो जैसे हम बात करते हैं फ्लक्स की, फ्लक्स क्या होता है, क्लियर हो गया है सबको, अरे बोलो। अच्छा, अब एक पॉइंट चार्ज हमने यहाँ लिया, क्यों, और यहाँ पे कोई सरफेस ले लिया हमने, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस ले लिया, या ओपन सरफेस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओपन सरफेस ले लो, चलो ये ओपन सरफेस ले लिया। और मुझे फ्लक्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसके कारण एक छोटा सा एरिया ले लूंगा पहले डीए, उसका एक एरिया वेक्टर ले लूंगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूंगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया वेक्टर ए है, तो फ्लक्स बताओ छोटा सा, बोलते जाओ, ई इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अरे यही बोलोगे ना, यही तो बोलोगे। और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे ना। चलो, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये कितना होता है बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी ए का कॉस थीटा का क्या इंटीग्रेशन, पक्का। ये के क्या है, कांस्टेंट की वेरिएबल, क्यू क्या है, कांस्टेंट की वेरिएबल, जो बच गया वो क्या है, जो बच गया वो क्या है, जो बच गया वो कौन है, सॉलिड एंगल। अरे ये जो बच गया वो कौन है, ये लो, सॉलिड एंगल जान गए तो फ्लक्स भी जान गए, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना है। अरे के क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ समझ में आया। एक तू मुझे सॉलिड एंगल दो
के क्यू चिपका के फ्लक्स लो, केवल काम यही है ना। और हमने अभी अभी सॉलिड एंगल पढ़ लिया है अच्छी तरह से, यानी हमने क्या पढ़ लिया है, फ्लक्स। तुम समझ गए मैं थोड़ा तेज क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि छोड़ दूंगा तो बस सॉलिड एंगल भूल जाएगा, उससे अच्छा फ्लक्स चिपका दो, काम खत्म। समझ गए कि नहीं? अरे भाई सॉलिड एंगल पढ़ लिया ना, पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो पॉइंट चार्ज में सॉलिड एंगल पढ़ लिया, के क्यू से मल्टीप्लाई कर दो सॉलिड एंगल आ जाएगा, अरे फ्लक्स आ जाएगा। समझ गए? तो बताओ चलो क्या बोला मैंने, चलो बताओ। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्लोज सरफेस है, अंदर है, तो फ्लक्स बताओ। के, हाँ के क्यू इंटू 4 पाई, और के क्या होता है, ये क्या हो गया, यही गॉस थ्योरम है। क्या है यही, क्या कहता है गॉस थ्योरम, फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस यही है, यानी फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम केवल किसके लिए है, क्लोज सरफेस के लिए। गॉस थ्योरम किसके लिए है, हमने लेकिन क्या पढ़ा है, सबके लिए पढ़ा है, चार्ज पार्टिकल क्लोज के लिए भी, ओपन के लिए भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, यानी फ्लक्स हमने ज्यादा पढ़ा है, एक्सटेंडेड पढ़ा है। चैप्टर का नाम भले ही गॉस थ्योरम है, लेकिन हमने पढ़ा क्या है ज्यादा। कोई दिक्कत? चलो अगर चार्ज बाहर है तो ये सब क्लोज सरफेस के इन साइड, और ये क्या है आउटसाइड। हाँ, तो आउटसाइड में सॉलिड एंगल फ्लक्स कितना बच्चों, 0, क्योंकि सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, हाँ, पक्का ना। और अगर ऐसा है तो तुम मुझे फ्लक्स बताओ, मैं तुम्हें फ्लक्स, सॉरी तुम मुझे सॉलिड एंगल बताओ, मैं तुम्हें फ्लक्स बताऊंगा, तब तो वही होगा ना, के क्यू इंटू सॉलिड एंगल, और यही होगा ना, जैसे डिस्क है, अगर ये एंगल अल्फा है, यहाँ पे चार्ज रख दिया क्यू, तो फ्लक्स बाउंडेड बताओ, के क्यू इंटू इसका सॉलिड एंगल कितना, 2 पाई, क्या है, निकाला था ना अभी, हो गया। एक डिस्क है तो कितना सॉलिड एंगल, काम खत्म। बोलो बच्चों, ठीक है। समझ गए? अरे समझ गए, नहीं समझे? क्लियर हो गया ना? अब क्या पूछूं मैं कुछ, चलो पूछ देता हूँ। चलो बताओ क्या हुआ, अच्छा आता हूँ, अभी आएंगे क्या, बच्चे आए क्या, हाँ तो हो जाएगा आज, सर बोले क्या आज आने के लिए, आज भी, कल बात हुई थी क्या, अच्छा बात हुई है, चलो तब तो छोड़ दें,